नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहता है, आज भारत के सामने असहज और बेचैन क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है कि जब अमेरिका पाकिस्तान जैसे देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसका स्वागत करता है, तो भारत उसी समय चीन का रुख करता है? यह सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब कूटनीति में पीछे नहीं रहता, बल्कि अपने शर्तों पर खेलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत की नई विदेश नीति, अमेरिका की उलझन, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी रणनीति, तुर्की की गिरती अर्थव्यवस्था और भारत के मजबूत होते रुपए की पूरी कहानी। आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों से और देखते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा। कुछ समय पहले एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया। ऐसे समय में जब भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभियान चला रहा है, पाकिस्तान को इस तरह सम्मान देना भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि एक सीधा झटका था। यह वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन पर आतंकी फैक्ट्रियां पनपती हैं और बार बार भारत पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में अमेरिका का यह व्यवहार भारत के लिए अपमानजनक था। भारत ने अपनी नाराजगी जताई भी, लेकिन अमेरिका पुराने ढर्रे पर चलता रहा। पाकिस्तान को रणनीतिक सहयोगी मानते हुए उसके साथ रिश्तों को मजबूत करता रहा। मगर 2024 का भारत चुप बैठने वाला नहीं था। ठीक उसी समय भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर बीजिंग की यात्रा पर पहुंचे। वहां उन्होंने न सिर्फ चीनी समक्ष से बातचीत की, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनातनी बनी हुई थी। दुनिया के विश्लेषक हैरान थे। एक ओर चीन के साथ तनाव, दूसरी ओर दोस्ताना वार्ता। लेकिन भारत की रणनीति साफ थी। अमेरिका को संदेश देना था कि अगर वह भारत के विरोधियों को गले लगाएगा, तो भारत भी कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए अमेरिका के विरोधियों से बातचीत करने में हिचक नहीं करेगा। यह सिर्फ चीन की यात्रा नहीं थी, यह एक बैलेंसिंग एक्ट था। अमेरिका को स्पष्ट संकेत कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा। भारत की यह कूटनीतिक चाल शंघाई सहयोग संगठन स्को के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्को को अक्सर पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ एक वैकल्पिक ब्लॉक के रूप में देखा जाता है। जब भारत इस मंच को प्राथमिकता देता है और बीजिंग में इसकी बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो यह अमेरिका के लिए एक कड़ा संकेत बन जाता है। इस यात्रा के माध्यम से भारत ने अपने मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी यानी बहुध्रुवीय विदेश नीति की ताकत दिखाई, जो किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि सभी के साथ संतुलन बनाकर चलती है। अमेरिका और भारत के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर नहीं, व्यापारिक मोर्चे पर भी तनाव से गुजर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन भारत पर व्यापारिक टैरिफ शुल्क बढ़ाने की धमकी दे रहा था। इसके जवाब में भारत ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वीटो में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे का न्योता ठुकरा दिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। जिस समय ट्रंप पाकिस्तान के जनरल को लंच पर बुला रहे थे, उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके अमेरिका आने का न्योता दिया। लेकिन मोदी ने साफ कह दिया कि उनका कार्यक्रम व्यस्त है। यह था कूटनीति की भाषा में दो टूक जवाब। अमेरिका की यही दबंगई ब्राजील में भी देखने को मिली। ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने यह टैरिफ वापस नहीं लिया, तो ब्राजील भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। लूला ने एक विशेष समिति का गठन किया, जो आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। ट्रंप द्वारा यह आर्थिक दबाव उस समय और संदिग्ध लगने लगा जब उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जो खुद
तख्तापलट की साजिश के आरोप में फंसे हुए हैं। ब्राजील की अदालतों ने बोल्सोनारो पर नकेल कसते हुए उनके सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी लगाई और जीपीएस ब्रेसलेट पहनने का आदेश दिया। यह दर्शाता है कि अब देश अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होकर अपने लोकतंत्र को बचाने में सक्षम है। अब आइए बात करते हैं उस मुद्दे की जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पक्ष है, करेंसी। आज जब दुनिया भर में डॉलर की ताकत को चुनौती मिल रही है, भारत का रुपया चुपचाप लेकिन मजबूती के साथ एक नई आर्थिक कहानी लिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा की हालत बेहद खराब हो चुकी है। एक समय था जब एक अमेरिकी डॉलर 1.25 लीरा हुआ करता था, लेकिन 2025 में यह अनुपात बदलकर $1 40.39 लीरा हो गया है। यानी 17 वर्षों में लीरा की कीमत 95% तक गिर चुकी है। 2009 में एक लीरा 30 भारतीय रुपए हुआ करती थी। आज वही लीरा सिर्फ 13.13 के बराबर रह गई है। तुर्की में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग लीरा में लेन देन से बचते हैं। होटल्स, दुकानदार, कैब ड्राइवर सब डॉलर या यूरो में पेमेंट मांगते हैं क्योंकि लीरा में लेना घाटे का सौदा बन गया है। तुर्की की इस बदहाली का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन की तानाशाही है। उन्होंने 2003 में सत्ता में आने के बाद संसद के अधिकार छीन लिए और सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास केंद्रित कर दी। उन्होंने ब्याज दरों को कृत्रिम रूप से कम रखा, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई और लीरा की कीमत गिरती चली गई। नतीजा 35% से ऊपर की महंगाई, घटता विदेशी मुद्रा भंडार और जनता का अपनी करेंसी पर से विश्वास उठ जाना। अब तुलना कीजिए भारत से। भारत में महंगाई दर 2.1% के आसपास है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% बनी हुई है, जो दुनिया में सबसे तेज है। भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेक्स भंडार मजबूत है और सबसे बड़ी बात, भारत के लोग अपनी करेंसी पर भरोसा करते हैं। भारत का रुपया धीरे धीरे वैश्विक व्यापार में एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। तुर्की जैसे देश भी अब रुपये में व्यापार करने की सोचने लगे हैं। आने वाले 2 लाख 3 वर्षों में तुर्की की लीरा रुपया से भी नीचे जा सकती है। यह सिर्फ एक आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा, यह दो विचारधाराओं की टक्कर होगी। एक और वह देश है जो तानाशाही, गलत आर्थिक नीतियों और बाहरी दबाव के आगे झुकने की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को खो बैठता है, और दूसरी तरफ भारत है जो लोकतंत्र, स्थिर नेतृत्व और बहुपक्षीय कूटनीति के जरिए आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, अमेरिका की बेचैनी, पाकिस्तान से उसका प्रेम, तुर्की की गिरती लीरा और भारत की बढ़ती ताकत, यह सब एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, वह रणनीति बनाता है। भारत अब सिर्फ संघर्ष नहीं करता, वह संतुलन स्थापित करता है। भारत अब सिर्फ महाशक्तियों की मेज पर मेहमान नहीं, बल्कि मेज का आकार तय करने वाला देश बन गया है। आपकी क्या राय है? क्या भारत की यह नई विदेश नीति और आर्थिक नीति आपको सही दिशा में लगती है? नीचे कमेंट करें, अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक गहरे विश्लेषण के साथ।